हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरीके से गाइस आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है इस हालत में। माई माइंड वर्क्स बेटर इन दिस कंडीशन। माई माइंड वर्क्स बेटर इन दिस कंडीशन। मेरा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है इस हालत में। माई माइंड वर्क्स बेटर इन दिस कंडीशन। तुम्हारा दिमाग खराब है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हारा दिमाग खराब है। आगे देखते हैं गाइस। सर, ये मेरे हाथ से फिसल गया। सर, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड्स। सर, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड्स। सर, यह मेरे हाथ से फिसल गया। मैं आपको एक नया सेट लाऊंगी और मैं वादा करती हूँ। आई विल ब्रिंग यू अ न्यू सेट, आई प्रॉमिस। आई विल ब्रिंग यू अ न्यू सेट, आई विल प्रॉमिस। मैं आपको एक नया सेट लाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, प्लीज़ फॉरगिव मी। सर, प्लीज़ फॉरगिव मी। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गाइस जो इसको पीछे से दौड़ा लेते तो वही बोले, वह हार नहीं मानेगा। ही वोंट गिव अप। ही वोंट गिव अप। वह हार नहीं मानेगा। आपको क्या हुआ है? वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू। वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू। आपको क्या हुआ है? तुमने उसे मार दिया होता। यू वुड हैव किल्ड हर। यू वुड हैव किल्ड हर। तुमने उसे मार दिया होता। यू वुड हैव किल्ड हर। वह पहले ही 10 गिलास तोड़ चुकी हो। तो ये गाइस बता रहा है कि शी हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन 10 ग्लासेज। शी हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन 10 ग्लासेज। वह पहले ही 10 गिलास तोड़ चुकी है। उसे सबक सीखने के लिए एक कड़क थप्पड़ की ज़रूरत है। All she needs is a tight slap to learn lesson. All she needs is a tight slap to learn lesson. उसे सबक सीखने के लिए एक कड़क थप्पड़ की ज़रूरत है। तो गाइस इसको बोल रहा है कि उसे एक कड़क थप्पड़ की ज़रूरत है सबक सीखने के लिए। All she needs is a tight slap to learn lesson. कहाँ घूम रहे थे? Where were you roaming around? Where were you roaming around? कहाँ घूम रहे थे? तो गाइस जब भी घूमने का बात हो तो आप उसको इंग्लिश में रोमिंग का यूज़ कर सकते हैं। Where were you roaming around? तुम कहाँ घूम रहे थे? वह अपने दम पर कैसे प्रबंध करेगी? How will she manage on her own? How will she manage on her own? वह अपने दम पर कैसे प्रबंध करेगी? तो गाइस इसके पैर में चोट लग जाती है तो वही बोल रहा है कि वह अपने दम पर कैसे प्रबंध करेगी, कैसे अपना काम मैनेज करेगी। How will she manage on her own? उसे परीक्षा के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसे अपने दैनिक कामों में मदद करने की ज़रूरत है। She needs to study for the exam. She needs help with her daily chores. She needs to study for the exam. उसे परीक्षा के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। She needs help with her daily chores. उसे अपने दैनिक कामों में मदद करने की ज़रूरत है। तो गाइज चॉर्स का मतलब होता है काम। आगे देखते हैं गाइज। उसके पिता ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। हर फादर आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। हर फादर आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। उसके पिता ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। हर फादर आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। बाकी कपड़े कहाँ हैं? तो गाइज ये उसके रूम में जाकर बोलता है सब कपड़े मुझे लेके आओ। वेयर आर द रेस्ट ऑफ क्लॉथ्स। थोड़ा कपड़ा लेके आती है, फिर बोलता है कि बाकी कपड़े कहाँ हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स। तुम मेरी नियति बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी माई डेस्टिनी। यू आर गोइंग टू बी माई डेस्टिनी। तुम मेरी नियति बनने वाली हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं रोक सकते। आई विल टेक यू अवे विथ मी, इवन गॉड कांट स्टॉप मी। आई विल टेक यू अवे विथ मी, इवन गॉड कांट स्टॉप मी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं रोक सकते। इज दिस योर्स? ये आपका है क्या? इज दिस योर्स? यह आपका है क्या? तो गाइस एक्सक्यूज मी, व्हाट्स गोइंग ऑन। माफ़ कीजिए, क्या चल रहा है? एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स गोइंग ऑन। माफ़ कीजिए, क्या चल रहा है? आगे बताता है कि गर्ल्स आर बीइंग अलाउड इनटू द बॉयज़ हॉस्टल। लड़कियों को अनुमति दी जा रही है लड़कों के छात्रावास में। गर्ल्स आर बीइंग अलाउड इनटू द बॉयज़ हॉस्टल। लड़कियों को अनुमति दी जा रही है लड़कों के छात्रावास में। तो गाइस बता रहे हैं कि लड़कियों को छात्रावास में लड़कों के अनुमति दी जा रही है आने के लिए। गर्ल्स आर बीइंग अलाउड इनटू द बॉयज़ हॉस्टल। ये बोल रहा है गाइस कि मैं बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम। तो ये बोलता है अबाउट वॉट, किसके बारे में? अबाउट वॉट, किसके बारे में? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम बात करोगे। आई डोंट थिंक सो, नो वे, बिल्कुल नहीं। गो अहेड टॉक टू हिम। आगे बढ़ो, उससे बात करो। गो अहेड टॉक टू हिम।
आगे बढ़ो, उससे बात करो। शिवा व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ श्रुति, शिवा व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ श्रुति, शिवा श्रुति से क्या समस्या है, श्रुति से क्या समस्या है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। आगे ये बताता है कि इफ़ वी वर टुगेदर लास्ट नाइट एट द हॉस्टल, अगर हम कल रात साथ में छात्रावास में थे। इफ़ वी वर टुगेदर लास्ट नाइट एट द हॉस्टल, अगर हम कल रात साथ थे छात्रावास में। शी कुड हैव आस्क्ड हर इन अ बेटर वे, वह उससे पूछ सकती थी एक बेहतर तरीके से। शी कुड हैव आस्क्ड हर इन अ बेटर वे, वह उससे पूछ सकती थी एक बेहतर तरीके से। शी कुड हैव आस्क्ड हर इन अ बेटर वे। I hate it when someone interferes in my personal space. I hate it when someone interferes in my personal space. मुझे नफरत है जब कोई मेरे व्यक्ति स्थान में हस्तक्षेप करता है, व्यक्तिगत स्थान में। I hate it when someone interferes in my personal space. मुझे नफरत है जब कोई मेरे व्यक्तिगत स्थान में हस्तक्षेप करता है। I hate it when someone interferes in my personal space. प्रीति विल स्टे विथ मी इन माई रूम, प्रीति मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। प्रीति विल स्टे विथ मी इन माई रूम, प्रीति मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तो आगे बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। आई शैल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, आई शैल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। गाइस बोलते हैं मैंने सब कुछ त्याग दिया है। आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। फिर आगे बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। आई शैल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, आई शैल फॉरसेक एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। तो गाइस फॉरसेक का भी मतलब होता है त्यागना। क्या आप मुंबई वापस जा रहे हैं? आर यू गोइंग बैक टू मुंबई, आर यू गोइंग बैक टू मुंबई, क्या आप मुंबई वापस जा रहे हैं? आपको पैकिंग शुरू करने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्टार्ट पैकिंग, यू नीड टू स्टार्ट पैकिंग, आपको पैकिंग शुरू करने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं जाते मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो अंटिल यू लीव, आई कांट गो अंटिल यू लीव, जब तक आप नहीं जाते मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो अंटिल यू लीव, तुम वही हो जो मैं चाहता था कि तुम बनो। यू आर एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड यू टू बी, यू आर एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड यू टू बी, तुम वही हो जो मैं चाहता था कि तुम बनो। यू आर एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड यू टू बी। कबीर वह मेरा छोटा भाई गुरुपाल है। कबीर ही इज़ माई यंगर ब्रदर गुरुपाल, कबीर ही इज़ माई यंगर ब्रदर गुरुपाल। तो गाइज ये अपने फैमिली से मिलाती है, तो वही सबको मिलवा रही है। बोलती है वो मेरी बड़ी बहन नीति है। डेट्स माई एल्डर सिस्टर नीति, डेट्स माई एल्डर सिस्टर नीति, वो मेरी बड़ी बहन नीति है। ये बोलते हैं अंकल कहाँ है, वेयर इज़ अंकल, वेयर इज़ अंकल, अंकल कहाँ हैं? मैं उससे बोलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, मैं उनसे बोलना चाहता था। गाइज ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, वह बाहर गए हैं लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ही इज़ गॉन आउट बट ही विल बी बैक सून, ही इज़ गॉन आउट बट ही विल बी बैक सून, वह बाहर गया है लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ही इज़ गॉन आउट बट ही विल बी बैक सून, मेरा भाई की शादी होने वाली है। ये बता रहा है कि माई ब्रदर इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, माई ब्रदर इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, मेरे भाई की शादी होने वाली है। माई ब्रदर इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, मैं उसे जल्द वापस लाऊंगा। तो गाइज ये बोले कि मैं इसको लड़की को लेके जाता हूँ, मैं इसे जल्द वापस लाऊंगा। आई विल ब्रिंग हर बैक सून, आई विल ब्रिंग हर बैक सून, मैं इसे जल्द वापस लाऊंगा। आई विल ब्रिंग हर बैक सून। तब ये बोलती है गाइज कि हम हर फैसला सर्वसम्मति से लेते हैं। वी टेक एवरी डिसीजन यूनानिमसली, वी टेक एवरी डिसीजन यूनानिमसली, हम हर फैसला सर्वसम्मति से लेते हैं। गाइज ये बोले कि हम हर फैसला परिवार से पूछ के लेते हैं। वी टेक एवरी डिसीजन यूनानिमसली, गाइज यूनानिमसली का होता है सर्वसम्मति से। वी टेक एवरी डिसीजन यूनानिमसली, हम हर फैसला सर्वसम्मति से लेते हैं। उसके पिता जल्दी वापस आ जाएंगे। हर फादर विल बी बैक सून, हर फादर विल बी बैक सून, उसके पिता जल्दी वापस आ जाएंगे तो हम पूछ के बताएंगे। वही बोलना चाहती है गाइज कि हर फादर विल बी बैक सून, उसके पिता जल्दी वापस आ जाएंगे। आप उसका इंतज़ार क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू वेट फॉर हिम, वाई डोंट यू वेट फॉर हिम, आप उसका इंतज़ार क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू वेट फॉर हिम। आगे गाइज की अंकल मैं आपसे बात करने ही वाला था। अंकल आई वॉज जस्ट अबाउट टू टॉक टू यू, अंकल आई वॉज जस्ट अबाउट टू टॉक टू यू, अंकल मैं आपसे बात करने ही वाला था। मैं समझता हूँ कि यह हमारा संबंध औपचारिकता नहीं की गई है। आई अंडरस्टैंड दैट आवर रिलेशनशिप हैज़ंट बीन फॉर्मलाइज्ड, आई अंडरस्टैंड दैट आवर रिलेशनशिप हैज़ंट बीन फॉर्मलाइज्ड, मैं समझता हूँ कि हमारा संबंध औपचारिकता नहीं की गई है और आपने जो देखा उसके बारे में गुस्सा होना चाहिए। एंड यू मस्ट बी एंग्री अबाउट वॉट यू सॉ,
एंड यू मस्ट बी एंग्री अबाउट वॉट यू सॉ। और आपने जो देखा उसके बारे में गुस्सा होना चाहिए। एंड यू मस्ट बी एंग्री अबाउट वॉट यू सॉ। मुझे पता था तुम बदमाश हो। आई न्यू इट यू आर स्कैम बैग। आई न्यू इट यू आर स्कैम बैग। मुझे पता था तुम बदमाश हो। आई न्यू इट यू आर स्कैम बैग। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बाहर जाओ। हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस, गेट आउट। हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस, गेट आउट। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, बाहर जाओ। हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस, गेट आउट। अगर मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। इफ़ आई सी यू अगेन आई विल ब्रेक योर लेग्स। इफ़ आई सी यू अगेन आई विल ब्रेक योर लेग्स। अगर मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। इफ़ आई सी यू अगेन आई विल ब्रेक योर लेग्स। अगर मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। तो वेल गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।